मैं शिवानी, आप देख रहे मिरर मीडिया। आपको बता दें, धनबाद पुलिस बल में पदस्थापित साइबर थाना प्रभारी अक्षय राम और जोड़ा पोखर थाना प्रभारी राजेश कुमार के लिए सोमवार को पुलिस मुख्यालय में पिंपिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया। मालूम हो कि डीएसपी के पद पर इनको प्रमोट किया गया था। पिंपिंग सेरेमनी में एसएसपी प्रभात कुमार ने दोनों पुलिस पदाधिकारी को डीएसपी की नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दी। मौके पर एसएसपी ने कहा कि जैसे जैसे आपकी पद और प्रतिष्ठा बढ़ती है, आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ती है। अब आपको तय करना है कि आपके अंदर काम करने वाले ऑफिसर आपको किस नज़र से देखेंगे और आप किस तरह से उनसे काम लेंगे। वहीं अपना तजुर्बा शेयर करते हुए दोनों नवप्रणोत डीएसपी ने बताया कि उन्हें नई जिम्मेदारी मिली है और उसका वो बहुत ईमानदारी के साथ पालन करेंगे। इसके अलावा बीते दिनों को याद किया और कहा कि नक्सल अभियान के दौरान झारखंड में सबसे अधिक 94 बैच के दरोगा ने अपनी आहुति दी है और वो हमेशा कानून की रक्षा करते हुए अपनी आहुति देने के लिए तैयार रहेंगे। हमारे जिला में पदस्थापित 3 पुलिस निरीक्षक, जिसमें से 2 धनबाद जिला पुलिस में कार्यरत थे और 1 सीआईडी में कार्यरत थे, उन तीनों को गत मंथ सरकार के द्वारा पुलिस उपाधीक्षक की कोटि में प्रोन्नति प्रदान की गई है। उसके आलोक में जो धनबाद जिला पुलिस में 2 हमारे पुलिस निरीक्षक कार्यरत हैं, उनके लिए आज पिपिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया है, जिसमें जो प्रोन्नत रूप में उनके स्टार्स जो बैच होता है वो लगाया गया है। और जो सीआईडी में यहाँ पदस्थापित थे, उनमें उनको मुख्यालय के द्वारा पहले ही ये सेरेमनी करा दी गई है। तो मैं उन तीनों को और उज्जवल भविष्य के लिए और आगे जहाँ भी पदस्थापना हो उसमें अच्छे से काम करते रहे। उनका बचा हुआ जो करियर है वो डीएसपी ग्रुप में काफ़ी अच्छा रहे, काफ़ी सुनहरा रहे, इसकी शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बेस्ट विशेष दिया हूँ। और आज इस कार्यक्रम में धनबाद पुलिस अधीक्षक ऑफिस में जितने लोग थे सभी लोग यहाँ शामिल हुए हैं। और ये जो हमारे 3 अधिकारी हैं पुलिस निरीक्षक से पुलिस उपाधीक्षक बन गए हैं, तो इन तीनों को बहुत बहुत बधाई। एंड ये लोग अब प्रोन्नति के साथ साथ एडिशनल जिम्मेदारी आती है, तो उसके साथ अपना काम अच्छे से करें और सरकार में अपनी सेवाएं देते रहें। इसी उम्मीद के साथ मैं इन लोगों को बधाई देना चाहता हूं। और सरकार जिस उम्मीद से आजकल ससमय लोगों को प्रमोशन मिल रहा है, जिस उम्मीद से सरकार ये काम करती है, मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे अधिकारी भी उसी उम्मीद से झारखंड सरकार में कैसे आगे सरकार चलते रहे, कैसे हम लोग आगे अपना काम करते रहे बढ़िया से, ताकि अपनी छवि भी ठीक हो, सरकार का काम भी होता रहे। इसी उम्मीद के साथ मैं अगेन तीनों को बधाई देना चाहता हूं और यही आज सेरेमनी थी। नहीं, टेक्निकली अब ये लोग उस रैंक में नहीं हैं, तो वहाँ से क्लोज कर लिए गए हैं ऑलरेडी। अब वहाँ किसी पुलिस निरीक्षक रैंक के पदाधिकारी की पदस्थापना की जाएगी। देखिए, किसी भी नौकरी के लिए मतलब प्रमोशन तो सबसे मतलब एक अहम पायदान है। मतलब कोई भी सब इंस्पेक्टर है तो इंस्पेक्टर बने, इंस्पेक्टर के बाद नेक्स्ट प्रमोशन है डीएसपी बने। तो किसी भी पद के लिए जो नेक्स्ट प्रमोशन है वो तो हमेशा ही मतलब अच्छी बात है, मतलब अच्छा लगता है। और उसके साथ साथ एक जिम्मेवारी मिलती है। तो जब नौकरी में आया तो एक अलग तरीके की जिम्मेवारी था, फिर इंस्पेक्टर बना वो एक अलग जिम्मेवारी थी, डीएसपी बना वो, जो भी सरकार से जो भी जिम्मेवारी विभाग से मिलेगी उस पर खरा उतरने का प्रयास करूँगा। काफ़ी लंबा इंतजार करना पड़ा आप लोगों को, कोर्ट भी जाना पड़ा? नहीं, वो सब तो पता नहीं, मतलब वो तो एक नॉर्मल बातें हैं जो चलता रहता है, वैसा कोई विशेष नहीं है, हर नौकरी में ये होता है। देखिए, 31 वर्षों की सेवा के बाद यह जो प्रोन्नति मिली है तो निश्चित रूप से जिम्मेवारियां बढ़ जाती हैं। और कि जैसा ये आज के इस पिपिंग सेरेमनी में वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने भी कहा कि स्टार बढ़ गई है तो जवाबदेही बढ़ गई है। और पुलिस का कार्य हमेशा ही खतरों से भरा हुआ रहता है। हम लोग 94 में बहाल हुए, उस समय झारखंड का उग्रवाद चरम सीमा पर था। तो करीब 15 से 20 वर्षों तक एज ए सब इंस्पेक्टर हम लोगों ने जो कार्य किया है, उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि जो 2-3 वर्ष का और जो नौकरी है उसमें हम लोग अच्छी तरह से अपने अधीन कार्य करने वाले जूनियर अफसरों को मार्गदर्शन देंगे और 31 वर्षों के अनुभव से उनको लाभान्वित करेंगे और सरकार के जो जवाबदेही तय की जाएगी हम लोगों के लिए उसका निर्वहन करें। सबसे अधिक लड़ाइयाँ भी लड़नी पड़ी थी। हाँ, वो तो प्रमोशन नहीं मिलने के कारण हाई कोर्ट भी जाना पड़ा, फिर वहाँ से डायरेक्शन मिला तो प्रोन्नति हुई है। एक चीज़ जानना चाहेंगे कि सबसे अधिक इनकाउंटर के लिए
94 बैच को ही माना जाता है पूरे बिहार झारखंड में। तो उस दौर में कैसे आप देखिए, लोग एक्चुअली अंग्रेजों को अवसर होता है ये, हम लोगों की जो बहाली हुई थी तो 80 के दशक से बिहार में शुरू हुआ उग्रवाद। भोजपुर के रास्ते, फिर गया के रास्ते औरंगाबाद होते हुए पलामू, चतरा और झारखंड में प्रवेश हुआ। तो हम लोग जो 94 में बहाल हुए उस समय लगभग 90 के दशक से प्रवेश हो चुका था पलामू और चतरा में, मतलब झारखंड, आज के झारखंड का। तो हम लोगों ने उग्रवाद को बढ़ते हुए देखा, उग्रवाद का मतलब चरम सीमा देखा और नीचे गिरते हुए देखा। तो इस परिस्थितियों में हम लोगों के लगभग लोगों ने इसको फेस किया, इनकाउंटर किया। और आपको जानकारी के लिए 94 बैच सिर्फ झारखंड में 67 लोग जो है शहीद हुए। आपको जानकर आश्चर्य होगा, टोटल पुलिसकर्मी 500 लगभग 60 के आसपास में शहीद हुए हैं इस उग्रवाद की लड़ाई में। झारखंड बनने के बाद लगभग 25 वर्षों में इतना शहादत जो है किसी विभाग ने नहीं दिया है। और बिहार में भी कमोबेश गया है, और कुछ मगध प्रमंडल और कुछ और उधर जहानाबाद को छोड़ दिया जाए तो बिहार में भी इतनी मतलब शहादत बिहार की पुलिस ने भी नहीं दी है। क्यों? क्योंकि झारखंड जो है जंगल पहाड़ से घिरा हुआ है और उग्रवादियों के लिए सुविधाजनक ट्रेन है। तो हम लोगों ने शहादत दिया है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और बचे खुचे ज़िंदगी में भी हम लोग यदि आवश्यकता पड़ा तो शहादत देने के लिए भी तैयार।